हेलो एवरीवन। हेलो क्लास 10th एस्पिरेंट, क्लास 9th एस्पिरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं आयंस, आयन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हम महत्वपूर्ण बात आप लोग से कह देते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को केमिस्ट्री वाला गौतम सर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं कितना लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें, ठीक है, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। आज पढ़ाने वाले हैं आयंस। हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आयन। आयन किसे कहते हैं बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और याद रखें कि आप लोग अगर वीडियो को अंत तक बने रहें तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा आयंस किसे कहते हैं, पूरे फुल्ली डिटेल में पढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आयन, कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाना शुरू कर दें। आयन, 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 IONS, आयंस। ये है क्या? आयंस क्या है ये समझाने वाले हैं, ठीक है। आयन क्या है तो चलिए हम समझाते हैं आयन क्या है। देखिए, आयंस क्या है। देखिए, डिफिनेशन पहले लिख रहे हैं, इसका परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा, दो गो हम परिभाषा लिखेंगे, ध्यान दें, देखिएगा। परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, परमाणु यानी बहुत सारा परमाणु, एक से अधिक परमाणु। परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो क्या होते थे, जो विद्युतीय आवेशित होते हैं, विद्युतीय आवेशित होते हैं। इसका मतलब क्या है जी, हम समझे। विद्युतीय आवेशित कहने का मतलब या तो परमाणु पर प्लस आवेश होगा या फिर माइनस आवेश, यानी धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश। इसी को कहते हैं विद्युतीय आवेश। हम धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे, आप लोग अंत तक बने रहे। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो विद्युतीय आवेशित होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, करने से बनते हैं। हम अभी बताएं कि परमाणु क्या होते हैं। परिभाषा इसका बता रहे हैं आयंस का। आयन क्या होते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो विद्युतीय आवेशित होता है, या तो उस पर प्लस चार्ज होगा या फिर माइनस चार्ज होगा, यानी इस पर धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा, ठीक ना। विद्युतीय आवेशित होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रहण करने से बनते हैं, आयन कहलाते हैं। आयन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। इसका एक और परिभाषा है, वो बहुत इजी है, हम वो लिखा देते हैं। ये कुल हम अपने मन से बनाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट में लिख सकें, किताब बुक में कॉपी में लिख सकें, ठीक ना। ये कुल रटने का चीज़ नहीं, ये कुल समझने का चीज़ है। ध्यान दें, रटने वाला बेवकूफ़ होगा, जो बेवकूफ़ इसको रटेगा। होशियार जो लोग रहेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ध्यान दें। या आयन क्या होते हैं?
परमाणुओं, परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर या जिन पर धन आयन तथा ऋण आयन धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से बनते हैं। देख लीजिए जी, ठीक है ना। हम अभी आयंस के बारे में लिख दिए, परमाणु के बारे में लिख दिए। ये दो गो डिफिनेंस परिभाषा है। पहला परिभाषा ये है, दूसरा परिभाषा ये है कि परमाणु आयन क्या होते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से बनते हैं, आयन कहलाते हैं। आयन कहलाते हैं, ठीक है ना, आयन कहलाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसका उदाहरण देना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण यहाँ तक नोट करें, हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। इस सोडियम है, सोडियम क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया भाई, हम अभी बताएंगे। आप लोग चिंता न करें, त्याग क्यों किया, ग्रहण क्यों किया, हम पूरे तोड़ कर उसको घुमा घुमा के बताएंगे। सब्र रखें, इंतजार करें, हम अभी इसको मिटाने के बाद तुरंत बताएंगे, ठीक है। सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ध्यान रखें, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज, प्लस यानी धन आयन होता है, प्लस आयन। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर प्लस चार्ज, और ग्रहण करेगा मतलब त्याग करना मतलब किसी को दे देना, ग्रहण करना माने किसी से ले लेना, तो उस पर माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर प्लस चार्ज होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एगो इलेक्ट्रॉन का, तो एगो प्लस चार्ज। अगर दो गो करेगा तो दो गो प्लस चार्ज, तीन गो करेगा तो तीन गो करेगा, ठीक, तीन गो प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सीख चुके होंगे। अब आप लोग इसको उतारें ताकि हम इसको मिटा सकें, अब आगे बताएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम सब आगे बताने वाले हैं कि आखिर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण क्यों करते हैं। हो गया, चलिए शाबाश। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आयन के डिफिनेशन तो आप समझ चुके हैं। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण क्यों करते हैं। चल ध्यान दीजिए, फिर बताएंगे आयन्स के प्रकार। आयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां से बनता है, एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है जी, ये एक प्रश्न उठता है, ये हो गया एक प्रश्न उठ रहा है साहब, ध्यान दीजिएगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण, त्याग एवं ग्रहण क्यों करते हैं। यहां से एक सवाल उठता है कि जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण क्यों करते हैं। चलिए यहां से इसको हम अभी बताएं ना, क्या बताएं हम अभी
आयन का परिभाषा बताएं कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण करने से बनते हैं आयन कहलाते हैं। आयन का जो निर्माण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से होता है या फिर ग्रहण करने से होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? परमाणु करता है, ठीक ना। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी तो आयन बनेगा। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण क्यों करते हैं जी? चलिए देख लेते हैं। जवाब हम लिख रहे हैं, फिर हम समझाएंगे उस जवाब को। देखिएगा, ध्यान दीजिए ताकि ज्यादा समझ। देखिए अब उत्तर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, ठीक ना। परमाणु 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 इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम अक्रिय गैस के जैसा बनाने के लिए। देख लीजिए जी, यही है फंडा। कहाँ? खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। देखिए ध्यान, खुदा पहाड़ तो निकली चुहिया, बिल्ली नहीं निकली चुहिया। ध्यान दीजिएगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण क्यों करते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग इसलिए करता है, ध्यान दीजिए, करता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण इसलिए करता है कि त्याग एवं ग्रहण इसलिए करता है ताकि वो चाहता है ना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, निकटतम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए। ठीक ना, समझिएगा। अब इसमें से कितना लोग को ये नहीं मालूम होगा कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं। चलिए वो भी हम बता देंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि बहुत ही डिफिकल्ट समझा रहे हैं। कितना लोग, हम खुल के बात बोलेंगे, यूट्यूब पर कितना लोग को देखे हैं कि कितना लोग चैप्टर जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, हम उसे नहीं पढ़ाएंगे, चाहे जितना देर लगे हम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम अभी समझे ना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम अक्रिय गैस के जैसा बनाने के लिए करते हैं। बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब लिखते हैं अक्रिय गैस किसे कहते हैं, फिर कुछ समझाएंगे। अक्रिय गैस क्या है, ठीक ना। अक्रिय गैस क्या है? वैसा परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कहते हैं। देखिए, वैसा परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसे अक्रिय गैस कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे अक्रिय गैस या फिर अस्थायी गैस भी कहते हैं, या अस्थायी परमाणु भी कहते हैं, या अस्थायी गैस भी कहते हैं, ठीक ना। अस्थायी गैस या अस्थायी परमाणु भी कहते हैं।
अस्थाई क्यों कहते हैं जी? सभी सभी चाहता है ना कि हमके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सब चाहता है कि अंतिम सेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सब चाहता है कि हम अक्रिय गैस की जैसा बन जाए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर ग्रहण कर लेता है। ठीक ना? तो अक्रिय गैस में पहला कौन आता है जी? अक्रिय गैस कौन कौन है हम बताए थे वीडियो में, परमाणु चैप्टर में भी बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी बताए। अक्रिय गैस पहला है, यहाँ लिखते हैं अक्रिय गैस, समझा रहे हैं अक्रिय गैस। और यहाँ लिखते हैं परमाणु संख्या, अक्रिय गैस का परमाणु संख्या। और यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अक्रिय गैस का पहला आएगा हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2, KLm। ये कक्षा का नाम है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया जी, हीलियम। हीलियम के बाद कौन आता है? आर्गन, नियॉन। नियॉन का 10। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्षा में, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा। तो आर्गन का परमाणु संख्या होता है कितना? 19, 18, 2, 8, 8। ध्यान दीजिएगा, आर्गन के बारे में बात करते हैं। अंतिम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, अक्रिय गैस है ना। अब आ जाइए नियॉन के बारे में। नियॉन के अंतिम कक्षा में, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अति है, अक्रिय गैस है। लेकिन हीलियम के अंतिम कक्षा में कोई क्या सर 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह अक्रिय गैस कैसा हुआ? तो ध्यान दीजिए, इसमें तो दुइये को परमाणु संख्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहेगा? लेकिन फिर भी यह अक्रिय गैस में गिना जाता है। ठीक है ना? इसमें एक ही सेल है, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया अक्रिय गैस। इस अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी इसको मिटा रहे हैं आंसर को, आप लोग नोट कर ले ताकि हम आगे समझा सके। नोट करिए इसको वीडियो को रोक करके आप नोट करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। यहाँ परमाणु हो गया, यहाँ परमाणु संख्या हो गया, परमाणु संख्या। यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। सोडियम, हम उदाहरण ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम, इसका संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11। ध्यान दीजिएगा, KLm कक्षा का नाम है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, यानी इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है। 11 गो इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 गो प्रोटॉन होंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को E से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को P से सूचित करते हैं। 11 परमाणु संख्या, यानी इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 गो प्रोटॉन होंगे। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा कक्षा, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखा था, 8 2 10, कितना बचा? 11 गो इलेक्ट्रॉन है जी। तो एम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? एम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, एम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम परमाणु है, ये चाहेगा सोडियम कि हम आयन में बदल जाए, आयन में, सोडियम आयन में बदल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा या फिर ग्रहण करना पड़ेगा। इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा या फिर ग्रहण करना। देखिए ध्यान दीजिए, तो त्याग का, ये चाहेगा कि सोडियम चाहेगा कि हम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा या फिर ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए सोडियम, ये अंतिम कक्षा में चाहेगा कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? या तो क्या करेगा सोडियम, 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा,
5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा यानी ग्रहण कर लेगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा यानी त्याग कर देगा। या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है ना। किसी को त्याग कर दिया, अगर 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां से 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पड़ बच गया ना। तो हम लोग सोचेंगे कि कैसे होगा जी, तो होगा कम कौन है 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेगा ना, कम कौन है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन कम कौन है, तो कम है। सॉरी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 2 10 1 11, सॉरी ध्यान नहीं दिया। कम कौन है, कम है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग, कम एक जो कम रहता है उसी को मायने रहता है, ठीक ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो अंतिम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन इसको बटाना नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ना किया तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो उस पर प्लस चार्ज होता, प्लस आयन होता। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर 1 प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसका 2 प्लस आयन, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 3 प्लस आयन, लेकिन 1 किया तो 1। ध्यान दीजिए, अब आगे पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यह सोडियम आयन बन गया, ये क्या बन गया, सोडियम आयन। कैसे बना, सोडियम क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो सोडियम आयन बन गया, ठीक है। उदाहरण दूसरा, अब क्लोरीन में आ जाइए। देखिए कुल क्लोरीन, अब क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना, 17। के कक्षा Lm, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 17 यानी 17 को इसमें इलेक्ट्रॉन है, 17 को प्रोटॉन है, ठीक है ना। 17 को इलेक्ट्रॉन है, 17 को प्रोटॉन है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, एम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो चाहेगा क्लोरीन चाहेगा कि हमको अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कैसे होगा, अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कैसे होगा, या फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा यानी ग्रहण कर लेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, त्याग कर, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी। तो कम कौन है, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम, जो कम रहता है उसी का मायने रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कम कौन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 7 नहीं, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 8 फूट जाएगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, अगर त्याग करेगा किसी को दे देगा, त्याग करेगा तो प्लस, लिया तो माइनस, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक ना। हम फिर से बताते हैं, त्याग अगर कोई परमाणु करेगा तो उस पर प्लस चार्ज होगा, ठीक ना। हम कोई परमाणु ए है, अगर त्याग कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन का तो उस पर प्लस चार्ज, और ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस चार्ज, ठीक है ना। त्याग करेगा तो प्लस चार्ज, ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज, ठीक है। यहीं तक हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आओ सिखाते हैं, और थोड़ा सा सिखाते हैं, ठीक है। आगे बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर ले, फिर से बोलते हैं हम, नोट में करके आप बताते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg होता है संकेत, परमाणु संख्या 12, Klm 2 8 2, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखेंगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए आगे, पहला कक्षा ये चाहेगा कि अंतिम कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैग्नीशियम चाहेगा कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि हम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए। तो कैसे होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, त्याग कर। कम कौन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, मतलब त्याग कर देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, त्याग कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ना किया तो इस पर प्लस 2 आया,
एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो एगो प्लस आयन, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो दो प्लस आयन। आप लोग देख रहे हैं कि कितना सारा मेहनत इसमें लग रहा है, ठीक ना। आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यहीं तक समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।